नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक संपूर्ण जानकारी तथा प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति कैसे होती है तथा प्रधानमंत्री पद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। प्रधानमंत्री का पद भारत के शासन प्रमुख का पद होता है तथा यह शासनाध्यक्ष भी होता है तथा भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार भी होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है तथा लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है तथा वह भारत सरकार की कार्यपालिका का नेतृत्व करता है तथा भारत की राजनीतिक प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का वरिष्ठ सदस्य होता है। इसी क्रम में यदि अगर हम लोग बात करें तो सर्वप्रथम हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे तथा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते थे। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे तथा उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। उसी क्रम में इसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक बने, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। इसके बाद इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की थी तथा ये भारत की चौथे नंबर की प्रधानमंत्री थी। लिस्ट में व्यक्तिगत तौर पर ये चौथे नंबर पर थी। इसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई जो 24 मार्च 1970 से 28 जुलाई 1979 तक रहे हैं। ये जनता पार्टी के थे तथा ये व्यक्तिगत तौर पर 5वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं। तथा इसके बाद आते हैं चौधरी चरण सिंह जो कि 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं तथा ये जनता पार्टी से संबंध रखते थे तथा ये व्यक्तिगत तौर पर 6वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं। तथा इसके बाद दोबारा फिर से इंदिरा गांधी जी जिन्होंने 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक शासन किया प्रधानमंत्री के पद पर, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करती थी। तथा इसके बाद राजीव गांधी जी जो कि 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते थे तथा ये व्यक्तिगत तौर पर 7वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। तथा इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक जो कि जनता दल से बिलोंग करते हैं प्रधानमंत्री पद पर रहे तथा ये व्यक्तिगत तौर पर 8वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। तथा इसके बाद आते हैं चंद्रशेखर जो कि 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक जनता दल से संबंधित थे तथा इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक शासन किया। तथा इसके बाद नरसिंह राव जिन्होंने 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं तथा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे तथा व्यक्तिगत तौर पर ये 10वें प्रधानमंत्री थे। इसी क्रम में आगे बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक भारतीय जनता पार्टी के थे तथा व्यक्तिगत तौर पर 11वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। तथा इसके बाद एच डी देवगौड़ा जो कि 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक जो कि जनता दल से हैं तथा 12वें नंबर के व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री बने। इसके बाद आते हैं इंद्र कुमार गुजराल जो कि 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे तथा जनता दल से संबंधित थे तथा व्यक्तिगत तौर पर 13वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। तथा इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे तथा भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं तथा व्यक्तिगत तौर पर 11वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी फिर से जो 19 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे तथा व्यक्तिगत तौर पर 11वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं तथा भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। तथा इसके बाद आते हैं मनमोहन सिंह जो कि 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते हैं तथा व्यक्तिगत तौर पर 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तथा इसके बाद फिर से पुनः मनमोहन सिंह 22 मई 2009 से 17 मई 2014 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं तथा इनकी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा व्यक्तिगत तौर पर ही 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तथा इसके बाद वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कि 26 मई 2014 से अभी तक पदस्थ हैं, ये 15वें नंबर के व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री तथा ये भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। अब यदि हम बात करें प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं तथा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी एवं उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। ये हमारे अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति को लेकर कुछ बातें और शर्तें जो होती हैं वो इस प्रकार है कि प्रधानमंत्री के पास लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए और उसके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। यदि नियुक्ति के समय पात्र भारतीय संसद के 2 सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो नियुक्ति के 6 महीनों के मध्य उन्हें संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य, अन्यथा उनका प्रधानमंत्री खारिज हो जाएगा। वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी सूची में इस प्रायोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुरूप शपथ लेना चाहिए तथा प्रतिज्ञान होना चाहिए तथा उसको अपने हस्ताक्षर करते हुए चाहिए। वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का है। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाए।
प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति, जिनमें उसका विकृत चरित्र वाला व्यक्ति या दिवालिया घोषित न होना, पात्र का किसी भी कार्यालय तथा प्रशासनिक या गैर प्रशासनिक निकाय की सेवा में किसी भी लाभकारी पद का कर्मचारी नहीं होना चाहिए। नियुक्ति के पश्चात इनमें से पूर्व कथित किसी भी वार्ताओं पर प्रधानमंत्री की अयोग्यता किसी विधिक न्यायालय में सिद्ध की जाती तो उस व्यक्ति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है और उसे प्रधानमंत्री पद से निष्कासित कर दिया जाता है। ये वीडियो था हमारा प्रधानमंत्री पद को लेकर, जिसमें हमने संपूर्ण जानकारी दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा इसी तरीके के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली ज्ञान एंड एजुकेशन। धन्यवाद।